4PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बता दें, इस समय राजधानी लखनऊ में हूं। पीछे आप देख रहे हैं रजत कॉलेज है, यहाँ पे एनुअल प्रोग्राम चल रहा है। हमारे साथ में MLC अवनीश जी हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि अभी जो भाजपा की जो लगातार जो वर्क हो रहे हैं और अभी सबसे ज़्यादा विधायक जो पूरे इंडिया में जो घोषित हुआ है कि सबसे ज़्यादा विधायक भाजपा के पास और सेकंड नंबर पे कांग्रेस चले, जहाँ एक तरफ भाजपा के विधायक बढ़ते जा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के घटते जा रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहना है? सर, सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, भाजपा के एक तरफ विधायक बढ़ गए, अभी गुजरात का चुनाव हुआ, अभी दूसरा सारे चुनाव जब क्लियर हो गए तो उसके बाद भाजपा के विधायक बढ़ गए, वहीं कांग्रेस के सर घट गए। हिमाचल की बात करें, गुजरात की बात करें, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपनी विचारधारा को लेके, जिस तरह से हमने शुरू किया था पार्टी को, तब से लेके अब तक हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। लगातार हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार 24/7 जनता के लिए उपस्थित रहते हैं। और एक जो राष्ट्रवाद की बात है, जिस तरह से लोगों को राष्ट्रीयता के साथ कनेक्ट किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और जिस तरह से काम भारतीय जनता पार्टी करी, निश्चित तौर पर आप देखिएगा आने वाले समय में हमारे जनप्रतिनिधियों की संख्या और बढ़ेगी। आने वाला जो चुनाव है अभी निकाय का, उसमें भी हमारे अधिकाधिक क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और इन सब चुनाव को हम लोग पहले ही जीत चुके हैं। नगर पंचायतों के चुनाव में और नगर निगम के चुनाव में भी हम अच्छा प्रदर्शन करेगी भारतीय जनता पार्टी इस बार। रामपुर मैनपुरी की सर बात करें तो रामपुर में सर गढ़ माना जाता है सपा का, क्लीन स्वीप कर दिया पहली बार सर भाजपा, वहाँ पर कैसी खुशी है? अच्छी बात है। और हम लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो 51% वोट के लिए टारगेट करके काम करते हैं, और उसी जिस तरह से हमको 51% हम वोट की बात करते हैं, वैसे ही 100% लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि जब लोग निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सदैव चुनाव जीतती है। तो छोटे चुनाव की बात करें, नगर निगम का सर चुनाव है, काफ़ी सर प्रेशर बना रहता होगा। कई जगह सीट जहाँ प्रत्याशी सर तैयारी कर रहे थे, जनरल थे, वहाँ SC भी हो गई, प्रेशर सर काफ़ी होगा। कैसी सर बातें होती है सर प्रत्याशियों से? देखिए, निश्चित तौर पे जो प्रत्याशी तैयारी कर रहा होता है और उसकी सीट किसी दूसरे वर्ग में चली जाती है तो कष्ट होता है उसको ज़रूर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता हैं। वो चुनाव हम कमल के सिंबल पे लड़ते हैं। कमल का सिंबल होता है, व्यक्ति कोई भी होता है वहाँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेंगे और अधिकाधिक संख्या में हम लोग चुनाव जीत के आएंगे। आज सर रजत कॉलेज में है सर स्पोर्ट्स प्रोग्राम चल रहा है, बच्चों को सर क्या मैसेज देंगे और सर यहाँ सर आगे जो सर एनुअल प्रोग्राम्स होंगे उसके लिए सर क्या पहल? देखिए, रजत एजुकेशन ग्रुप जो है वो बहुत सारे ज़िलों में शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है, और जिस तरह से बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, खेल की गतिविधियों के माध्यम से रजत ग्रुप पूरा प्रयास करता है। दूसरा, खेल का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तीनों विकास खेल के माध्यम से होते हैं। तो जो बड़ा आयोजन रजत ग्रुप में हो रहा है, मैं धन्यवाद करता हूं चेयरमैन साहब का कि जो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और आज मैंने जैसा पहले भी कहा, आज हो परिणाम कुछ भी हो, लेकिन जीतेगा खेल ही, और लगातार जब खेल जीतता रहता है तो बच्चों का विकास होता रहता है। उसी तरीके से आज ये आयोजन है, मैं इस आयोजन की सफलता की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, एक चीज़ और, बच्चे सर जीतते फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज होता है, कुछ सर ऐसे होते हैं जिनको सर प्राइज भी नहीं मिलता, उनके लिए सर भी एक मैसेज जरूर होना चाहिए। देखिए, उनके लिए मैसेज होता है कि आज का दिन मेरा नहीं था। आज या हमने जितना प्रयास करना चाहिए था उतना मैंने प्रयास नहीं किया, सामने वाले ने मुझसे ज़्यादा प्रयास कर लिया, तो निश्चित तौर पे वो एक सीख लेके जाते हैं यहाँ से, और अगले दिन जब ज़्यादा प्रयास करेंगे तो विनर वो हो जाएंगे। तो इसलिए खेल में हार जीत लगी रहती है, लेकिन खेल जीतना चाहिए हर बार, और जब खेल जीतने लगता है तो निश्चित तौर पे जो खेल को खेल की तरह खेलता है वो मेडल लेके आता है। थैंक यू वेरी मच। चेयरमैन साहब, आप सर क्या सर मैसेज देंगे बच्चों को अपनी तरफ से? खेलो इंडिया, जीतो इंडिया हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसी थीम पे सब कार्यक्रम हो रहा है। उसी थीम पे सर कार्यक्रम हो रहा है। एक मैसेज सर बच्चों के लिए? बच्चों के लिए ही महाविद्यालय होता ही है, हर पल हर क्षण उनके लिए कार्य करता है। आने वाले समय में यही खिलाड़ी हमारे देश और विदेश के स्तर पर जाकर के गोल्ड मेडल देश के लिए लाएंगे, जिससे हमारे देश का गौरव ऊंचा हो। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ आप देख रहे थे MLC साहब से बात कर रहे थे, तो यहाँ रजत ग्रुप के जो चेयरमैन हैं उनसे हमने बात की, काफ़ी मुद्दों बात की, और दूसरी चीज़ जो ग्राउंड लेवल की जो बात की है कि खेलो इंडिया जो प्रधानमंत्री जी का जो नारा है उस पर वर्क कर रहा है, यहाँ से बच्चे जो उठेंगे वो भारत का नाम रोशन करेंगे। पॉलिटिकल मुद्दों से लेकर के ग्राउंड के मुद्दे तक के बातें हुई, कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।